हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। 6 का पोर्टल है आज और ये एनर्जी अपडेट लाना ज़रूरी था क्योंकि अभी आप लोगों की जर्नी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्टरन के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे आपको अवेयर होना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी अभी जिस तरीके से चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे डीएफ के राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी का जो राइट साइड है वो हमारा डिवाइन मैस्टरन का होता है और जो लेफ़्ट साइड होता है वो फेमिनिन एनर्जी का होता है। लेकिन हमारा जो हेड होता है या ब्रेन, ये हमारा राइट साइड फेमिनिन एनर्जी को बताता है और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है ये हमारा मैस्कुलाइन को बताता है। तो अभी बहुत सारे डीएफ ये सेंस कर पा रही होगी कि उनके राइट साइड में बहुत पेन, कुछ टिंगलिंग, कुछ ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, चक्कर जैसा आ सकता है, चीज़ों को भूल सकते हो, हर चीज़ ऐसा लगेगा ब्लर ब्लर सी हो रही है, क्लियर आपको कोई भी चीज़ दिखेगी नहीं, ड्रीम भी देख रहे हो तो क्लियर वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो ये आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है और जब भी डिवाइन फेमिनिन का राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी क्रिएटिव साइड, ये सब कुछ बाहर आने लगती है। क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो जो डिवाइन फेमिनिन को चीज़ें करनी हैं उनके जर्नी में, उनकी जो क्रिएटिव साइड होती हैं वो बाहर आने लगती है। और अभी आप लोग ये सेंस भी कर पा रहे होंगे बहुत सारी डीएफ, जैसे कि आप लोगों को कुछ नया करने का मन कर रहा होगा, कुछ अलग आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरी क्रिएटिव साइड है ही नहीं, ठीक है, मतलब ये तो मेरी क्रिएटिविटी है ही नहीं, फिर भी आप लोगों को वो काम करने में अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है तो बेशक आपको वो काम करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी क्रिएटिव साइड है और उस काम पे जब आप अच्छे से ध्यान लगा के काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक ही होने लगती है। आप थोड़ी सी भी वहाँ पे एनर्जी दोगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें क्लियर भी होगी, आपके लाइफ में ग्रोथ भी होगी। तो ये एनर्जी है जहाँ पे डीएफ का राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है और अगर वो 4D में है तो बहुत अच्छे से वो 5D में इंटर कर रही हैं, मतलब वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रही हैं। अगर कोई ट्रॉमा मिला है किसी से भी तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से वो हील कर चुकी हैं कि चलो कोई नहीं, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया बट मुझे उनसे हेट नहीं करना है, ठीक है, या फिर मेरे ही ये कर्मा होंगे, मैंने ही उनके साथ कुछ गलत किया है तभी ये सब कुछ मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसी एनर्जी अभी डिवाइन फेमिनिन की हो रही है, बहुत प्यारी एनर्जी है। 5D कॉन्शियसनेस से वो डील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रही हैं, उन पर ध्यान भी रख रही हैं, हर एक कदम पर उनका कोई कर्मा क्रिएट ना हो, इन सारी चीज़ों को सोच कर कोई भी वो स्टेप ले रही हैं। तो ये एनर्जी आपके डिवाइन मैस्टरन भी पिक कर रहे हैं और अभी आपके डिवाइन मैस्टरन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मैं अभी पोस्ट भी कर रही हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे डीएम आ रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं या उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी डिवाइन मैस्टरन की अवेकनिंग भी चल रही है और आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा 777 डीएम के नाम, ऐसे सैड सॉन्ग है ना, और ड्रीम में भी आप देख सकते हैं अपने डिवाइन मैस्टरन को बहुत ज़्यादा सैड है। और रात में क्या हो रहा है कि आप लोगों को एकदम क्रेविंग हो रही है अपने डीएम से बात करने के लिए, जैसे होता है ना झटपटाहट की मुझे बात करनी ही करनी है किसी भी तरीके से। उनकी प्रोफाइल को आप बार बार चेक कर रहे हो, बहुत बेचैनी आपको फील हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आप ना देख रहे हो व्हाट्सअप, इंस्टा की उनका मैसेज या उनका लाइक कुछ तो आया है कि नहीं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है स्पेशली नाइट में, और वहाँ पे भी सेम आपके डीएम की यही हालत है और वही एनर्जी आप पिक कर रहे हो। क्योंकि इस तरीके से ना जब हम क्रेव करते हैं, झटपटाते हैं कि कहीं ना कहीं से डीएम का मैसेज आ जाए तो वो एनर्जी आपकी नहीं होती है,
क्योंकि इतना आपने इनर वर्क किया है, उसके बाद भी ऐसी एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो जब भी ऐसी एनर्जी पिक आप करते हो ना, जहाँ पे आप रह ही नहीं पा रहे हो अपने डीएम के बिना, उनका मैसेज आना ही आना है, बात करनी ही करनी है, बहुत याद कर रहे हो, बहुत रो रहे हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। तो अभी जिस तरीके से आप असेंड हो रहे हो, तो वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी उनको ट्रॉमा मिल रहे हैं कार्मिक के साइड से, उनका रियल फेस दिखाया जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट वाली एनर्जी में भी हैं, परेशान भी हैं कि मैंने अपने डीएफ को छोड़ दिया है। और काफ़ी सारे डीएम हिम्मत करके आ भी रहे हैं, अपनी डीएफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस दुनिया में कोई उनका सहारा नहीं है। एक डीएफ ही है जो उनको सहारा दे सकती है, प्यार कर सकती है। तो वहाँ पे देखो, अभी आएंगे तो बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाना है। अगर आपके डीएम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करना है, बहुत प्यार से उनको समझाना है। नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि कोई भी इस दुनिया में नहीं है उनको समझने के लिए। अगर आप भी बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, तो वो मत करिएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी अभी बहुत अच्छी चल रही है आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। यहाँ पे रीयूनियन के भी बहुत सारे साइन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 2222 144 डीएम के नाम, ये सारे कुछ ना चीज़ें आपको रीयूनियन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको प्रेजेंट में रहना है। और अगर आप लोगों को रीयूनियन के साइन भी मिल रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना, बिल्कुल उसको लेट गो कर दो। और 1111 नंबर दिख रहे हैं, तो उस समय ज़रूर विश मांगे, जो भी आपकी विश है कि मेरी ये विश है उसको पूरी कर दीजिए यूनिवर्स। और 6 नंबर वीनस, हारमनी, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो रीयूनियन तो 101% बहुत सारी डीएफ के यहाँ पे होंगे, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तो अटैक्स वगैरह, ट्रिगर वगैरह ये सब और भी बढ़ेंगे। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको जर्नी पे या अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं, मेरी जर्नी कंप्लीट होगी कि नहीं। ये सारे थॉट्स ना आपको आके परेशान कर सकते हैं। और पूरी तरीके से आपको अपनी जर्नी को, अपने डीएम को क्लेम करना है। क्लेम करके छोड़ दीजिए कि वो मेरा ही है, मुझे चाहिए मेरा डीएम। और जितना भी ट्रिगर आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं आ रही है, उसमें आपको सिर्फ यही एफर्मेशन बोलना है, मैं अलाइन हो चुकी हूँ अपनी हायर सेल्फ से, डिवाइन एनर्जी से, मेरा डीएम मेरा ही है, मेरे ही अंदर है, हम एक सोल हैं। इस तरीके के जब आप एफर्मेशन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब जो डीएफ अभी तक फील नहीं कर पा रही हैं अपने डीएम को अपने ही अंदर, वो सारी चीज़ें कुछ दिनों में वो फील करने लगेंगी। इसलिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। इस टाइम मैनिफेस्टेशन का भी टाइम है। जितना भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी मैनिफेस्ट करना है, सब कुछ आप अभी इस वक्त कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, कैंडल रिचुअल्स कर सकते हैं, या जो भी आपको टेक्निक्स आती है आप वो करिए ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही एनर्जी आपको आने वाले पोर्टल में बहुत सारे गिफ्ट्स, रीयूनियन, एबेंडेंस, ग्रोथ, ये सब कुछ देने वाली है। तो अभी पूरे तरीके से आपको अवेयरनेस में रहना है। कोई भी निगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो उसको लेट गो करते जाना है, बिल्कुल भी ना ड्रीम में भी स्टक नहीं होना है। और हाँ, स्पेशली नंबर में भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं कि ये नंबर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, ये नाम दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं। आपको सिंपल से यही करना है कि जब भी वो नाम, नंबर कुछ भी दिखता है, थैंक यू बोलो और उसको लेट गो कर दो। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा हमें नंबरों में भी स्टक नहीं होना है डियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा जो भी एनर्जी चल रही है। राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, तो अच्छे से इस एनर्जी का यूज़ करना है। जो भी क्रिएटिव साइड आपकी बाहर आ रही है, उसका यूज़ करिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।